नमस्कार। आज हम बात करेंगे निवेश की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत की, वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ये भी समझेंगे कि किसी स्टॉक की असली कीमत मतलब उसकी ट्रू वैल्यू कैसे पता की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसमें सच कहूं तो कई इन्वेस्टर्स उलझ जाते हैं। क्या 10 रुपए का कोई स्टॉक 2000 रुपए के स्टॉक से हमेशा सस्ता होता है? इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। क्योंकि देखिए, किसी स्टॉक का जो प्राइस टैग है ना, वो उसकी असली कीमत की पूरी कहानी कभी नहीं बताता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि मार्केट आज एक स्टॉक के लिए जो कीमत दे रहा है, यानी उसका प्राइस, और उस कंपनी की जो असली कीमत है, यानी उसकी वैल्यू, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। और बस यहीं से वैल्यू इन्वेस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, यानी ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढना। अब ये अंडरवैल्यूड स्टॉक्स क्या होते हैं? ये वो स्टॉक्स हैं जो अपनी असली कीमत या कह लें इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर मिल रहे हैं। और ये जो असली कीमत है ना, ये कंपनी के बिजनेस, उसके एसेट्स और भविष्य में ग्रोथ की क्षमता से तय होती है, मार्केट के रोज-रोज के उतार चढ़ाव से नहीं। तो यहां पर एक बड़ा मजेदार फर्क सामने आता है मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच। देखिए, मार्केट प्राइस तो रोज की खबरों, इन्वेस्टर्स के मूड और सेंटीमेंट से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर टिकी होती है, जैसे प्रॉफिट्स, एसेट्स और ग्रोथ। और यही जो गैप है ना दोनों के बीच, असली मौका वहीं छिपा है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा आइडिया आया कहां से। मतलब उस इंसान के बारे में जानते हैं जिसने इस पूरी फिलॉसफी की नींव रखी। इनका नाम है बेंजामिन ग्राहम। इन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। और एक और दिलचस्प बात, ये वॉरेन बफे जैसे दिग्गज इन्वेस्टर के मेंटर भी थे। उनकी एक बात इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते थे कि एक इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन वो है जो पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद आपके प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करे। जो भी ऑपरेशंस इन शर्तों को पूरा नहीं करते, वो सट्टेबाजी हैं। मतलब साफ है, इन्वेस्टिंग एक बिजनेस है, कोई गैम्बलिंग नहीं। उन्होंने ये सब सिखाने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी बनाई, मिस्टर मार्केट की। सोचिए, मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है, लेकिन वो बड़ा मूडी है। हर रोज वो आपके पास आता है और दो ऑफर देता है, या तो वो आपके शेयर खरीदेगा या आपको अपने शेयर बेचेगा। अब जिस दिन वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा यूफोरिक है, तो वो बहुत ऊंची कीमत लगाएगा। और जिस दिन वो दुखी है, डिप्रेस्ड है, तो एकदम कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार हो जाएगा। एक समझदार इन्वेस्टर का काम है मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग्स का फायदा उठाना, ना कि उनके साथ बह जाना। तो सवाल यह है कि इस फिलॉसफी को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए कुछ बहुत ही काम के एनालिटिकल टूल्स हैं। सबसे कॉमन टूल है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। सिंपल भाषा में यह बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए चुकाने को तैयार हैं। आमतौर पर लो पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। आप किसी आईटी कंपनी के पीई को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पीई से कंपेयर नहीं कर सकते। तुलना हमेशा सेब की सेब से होनी चाहिए, मतलब एक ही इंडस्ट्री की कंपनियों के बीच। अब पीई रेशियो से भी एक कदम आगे बढ़कर एक और यूजफुल मेट्रिक है पेग रेशियो। ये पीई को कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ रेट के साथ जोड़कर देखता है। मतलब ये सिर्फ आज की कमाई नहीं, बल्कि भविष्य की ग्रोथ को भी पिक्चर में लाता है। यहां एक सीधा सा रूल ऑफ थंब है। अगर किसी स्टॉक का पीजी रेशियो 1 से कम है, तो ये एक मजबूत इंडिकेटर हो सकता है कि वो स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से अंडरवैल्यूड है। और फिर आता है P by B रेशियो, यानी प्राइस टू बुक रेशियो। ये कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू मतलब नेट एसेट्स से कंपेयर करता है। और ये कुछ खास इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम का है। खासकर बैंकिंग जैसी एसेट हेवी इंडस्ट्रीज में पीबी रेशियो को पीई से भी ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंकों का पूरा बिजनेस ही एसेट्स और लायबिलिटीज पर चलता है, तो उनकी बैलेंस शीट उनके प्रॉफिट से ज्यादा उनकी असली सेहत के बारे में बताती है। इसीलिए यहां पीबी रेशियो एक ज्यादा भरोसेमंद इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इन टूल्स को जान लेना ही काफी नहीं है। कुछ आम जाल भी हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। एक वैल्यू स्टॉक और एक वैल्यू ट्रैप के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है। देखिए, वैल्यू ट्रैप वो स्टॉक है जो सस्ता तो दिखता है, लेकिन वो सस्ता एक वजह से है, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल खराब हो चुका है या उसके फंडामेंटल्स बिगड़ गए हैं। सीधी बात, वो एक छिपा हुआ खजाना नहीं, बल्कि एक डूबता हुआ जहाज है।
तो इन वैल्यू ट्रैप से कैसे बचें? इसका जवाब है डिसिप्लिन। पहला, अपनी रिसर्च खुद करें। दूसरा, बिजनेस को अच्छे से समझें। तीसरा, हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। और चौथा, सब्र रखें और डिसिप्लिन्ड रहें। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की माइंडसेट पर फोकस करते हैं। तो आखिर में सफल वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलों का खेल नहीं है। ये माइंडसेट, धैर्य और एक बिजनेस ओनर जैसी सोच का खेल है। एक स्टॉक ट्रेडर की तरह नहीं, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचें। हमेशा याद रखें कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेइंग मशीन यानी तराजू की तरह काम करता है, जो हर कंपनी की असली कीमत तौल ही लेता है। और आखिर में एक सवाल जो हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या मार्केट की इस उठापटक का फायदा उठाया जा रहा है या फिर हम खुद इसका हिस्सा बन रहे हैं।